6 जून सुबह के ठीक 8 बजे और दिल्ली का ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर। डायरी में इस तारीख और समय को नोट कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया की स्क्रीन पर शुरू हुआ कॉकरोच वार अब देश की राजधानी की सड़कों पर एक बहुत बड़े महासंग्राम का रूप लेने जा रहा है। खेल अब सिर्फ ट्वीट्स और रीट्वीट्स तक नहीं रह गया है। बात अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजनीतिक दांव पेच, टूल किट के आरोपों और सीधे लाठी उठाने की चेतावनियों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ है नवगठित कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसने अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर हाथ डाल दिया है और सरकार को सीधे चुनौती दे दी है। वहीं दूसरी तरफ है प्रीत सिरोही, जो इस आंदोलन को भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं। प्रीत सिरोही ने साफ कह दिया है कि देश विरोधी कॉकरोचों को मेरा खुला चैलेंज है और बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने जनता से अपने घरों से एक एक लाठी लेकर निकलने की अपील कर दी है। आखिर 6 जून को जंतर मंतर पर क्या होने वाला है? क्या यह युवाओं के हक की लड़ाई है या फिर इसके पीछे वाकई कोई खतरनाक टूल किट छिपा है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है राज माहौर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम ऑपरेशन ब्लैकआउट। सबसे पहले बात करते हैं उस चिंगारी की जिसने इस पूरे माहौल को गरमाया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अपनी पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया उसने देश की सियासत और युवाओं के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। पॉइंट नंबर 1, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सीपीजे ने देश में चल रहे सबसे बड़े विवाद, पेपर लीक और नीट यूजी परीक्षाओं में हुई तथाकथित धांधलियों और गड़बड़ियों का हवाला देते हुए सीधे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। पार्टी का कहना है कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले सिस्टम को अब जवाब देना होगा। पॉइंट नंबर 2, नए प्रवक्ताओं की एंट्री। अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने अपने 3 आधिकारिक चेहरों को दुनिया के सामने पेश किया है, विजया दहिया, सौरभ दास और आशुतोष रांका। इन तीनों प्रवक्ताओं ने साफ कर दिया है कि उनका यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और इसकी अगली कड़ाई 6 जून को जंतर मंतर पर दिखेगी। पॉइंट नंबर 3, कॉकरोच थ्योरी, सिस्टम में टिके रहने की जिद। जब पत्रकारों ने पूछा कि इस अजीबोगरीब नाम के पीछे वजह क्या है, तो पार्टी ने अपनी विचारधारा साफ की। उनका मानना है कि जैसे कि एक कॉकरोच हर विपरीत परिस्थिति में परमाणु बम हमले के बाद भी सरवाइव कर जाता है, ठीक उसी तरह वे भी इस भ्रष्ट सिस्टम के भीतर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि बदलाव ना आ जाए। पॉइंट नंबर 4, फंडिंग पर बड़ी सफाई और संस्थापक की वापसी। सीजेपी ने साफ किया कि उन्हें किसी विदेशी या कॉरपोरेट फंडिंग की जरूरत नहीं है। अगर देश का युवा चाहे तो खुद सिर्फ 1 रुपए चंदा देकर अपने पोस्टर और बैनर का खर्च उठा सकता है। इसके साथ ही यह खबर भी सामने आई कि पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौट रहे हैं ताकि इस आंदोलन को जमीन पर लीड कर सकें। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इस आंदोलन को एक ऐसे शख्स का समर्थन मिलता है जिसकी आवाज को देश में बेहद गंभीरता से सुना जाता है। नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, जो हमेशा पर्यावरण और अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, वे अब सीजेपी के इस 6 जून के आह्वान के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। सोनम वांगचुक ने इस आंदोलन को लेकर एक बेहद भावुक लेकिन तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा, क्या आप 6 जून के लिए तैयार हैं? याद रहे, सिर्फ शांति और प्रेम से लैस होकर आंदोलन करना है। यदि बल प्रयोग हुआ तो वह सरकार की तरफ से होगा, हमारी ओर से नहीं होना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें जेल ही क्यों ना जाना पड़े। मेरे जीवन में हर कोई जेल जाना चाहता है, किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि 6 तारीख को शनिवार सुबह मैं भी आप लोगों से मिलूंगा दिल्ली हवाई अड्डे पर दीपके जी के साथ, अगर 5 तारीख तक कोई हल नहीं निकलता है तो। मगर एक शर्त आपको बताना भूल गया था। मेरे इस आंदोलन में शामिल होने की एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये पूरा आंदोलन बहुत ही प्यार, मोहब्बत और शांति से हो। दूसरी तरफ चाहे जितना भी बल हो, हथियार हो, मगर हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा सत्याग्रह और शांति, जो कि गांधी जी ने हमें सिखाया था।
ये वो हथियार है जिसके आगे ब्रिटिश एम्पायर को भी झुकना पड़ा था। हाँ, इस आंदोलन में बल का प्रयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। हमें जेल जाना भी पड़ सकता है, तो बड़ी बात क्या है? इसके बारे में दीपके जी ने क्या कहा है आपने देखा होगा। भारत में उतरते ही मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मगर मैं फिर भी आऊंगा। प्रदर्शन करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। सोनम वांगचुक का यह बयान साफ करता है कि 6 जून का यह प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली का स्थानीय प्रदर्शन नहीं है, इसमें सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन जैसी तैयारी की जा रही है। सीजेपी का दावा है कि वे बिना किसी राजनीतिक बैनर के देश के सीधे साधे युवाओं को साथ लेकर एक शांतिपूर्ण क्रांति करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह वाकई इतना सीधा और शांत है? क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू बेहद आक्रामक है। अब एंट्री होती है इस कहानी में दूसरे सबसे बड़े किरदार की, जो सीजेपी के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार खड़ा है। नाम है प्रीत सरोही। प्रीत सरोही ने सीजेपी के इस जंतर मंतर चलो के नारे को देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश करार दिया है। उनका गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने इसे टूल किट गैंग का नया पैंतरा बता दिया। प्रीत सरोही ने सीधे शब्दों में कहा, प्रदर्शन की आड़ में विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले टूल किट गैंग के लोग जंतर मंतर पर दिखाई दिए। अगर बाहर से पैसे पर चलने वाले वो चेहरे यहां आकर हमारे देश के सीधे साधे हिंदू युवाओं को बरगलाने और मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे, तो याद रखना, हम हाथ पर हाथ धरकर तमाशा देखने नहीं बैठेंगे। खबर मिली है कि कोई कॉकरोच जनता पार्टी आगामी 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। उसके मुखिया ने कहा है कि मैं एयरपोर्ट पर उतरूंगा और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन की परमिशन लेने जाऊंगा। प्रदर्शन करना सभी का अधिकार है, लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो। अगर इस प्रदर्शन की आड़ में विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले टूल किट गैंग के लोग जंतर मंतर पर दिखाई दिए, अगर बाहर के पैसों पर पलने वाले वो चेहरे यहाँ आकर हमारे देश के सीधे साधे हिंदुओं को बरगलाते हुए मिसगाइड करते हुए दिखे या कोई भी कोशिश की, तो याद रखना, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। मैं अपने सभी नगर सेवकों को पूरी ताकत के साथ लेकर उसी जंतर मंतर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के गेट पर पहुंचूंगा। अगर जंतर मंतर की धरती से, पार्लियामेंट स्ट्रीट की धरती से देश विरोधी आवाज उठी, मां भारती के सम्मान के खिलाफ कोई आवाज उठी, तो भूस भर देंगे। कानून के दायरे में रहकर हम वो इलाज करेंगे कि आने वाली नस्लें भी देश के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचेंगी। ये देश हमारा है, देश सनातनियों का है, वीरों का है, और यहाँ राष्ट्र विरोध का कोई एजेंडा हम नहीं चलने देंगे। अपने धर्म और अपने देश की रक्षा के लिए हम हर हद पार करने के लिए तैयार हैं। 6 जून को हम भी तैयार हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। अब यहाँ आकर यह मामला पूरी तरह संवेदनशील हो जाता है। एक तरफ देश का वो युवा है जो नीट यूजी की गड़बड़ियों से परेशान है, जो पेपर लीक के खिलाफ एक ईमानदार आवाज उठाना चाहता है। सीजेपी उसी युवा को टारगेट कर रही है, 1 रुपए के चंदे की बात कर रही है और शांतिपूर्ण आंदोलन का दावा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रीत सरोही की यह आशंका भी पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकती कि जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो कुछ असामाजिक तत्व और देश विरोधी ताकतें उसका फायदा उठाने के लिए बॉर्डर पार से एक्टिव हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि कई बार सीधे साधे युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर एजेंडा चलाने वाले लोग मलाई खा जाते हैं और देश का नुकसान हो जाता है। तो क्या 6 जून को जंतर मंतर पर वाकई छात्रों के हक की बात होगी, या फिर वहां एक वैचारिक युद्ध छिड़ेगा जिसमें एक तरफ शांति की बात करने वाली सीजेपी होगी और दूसरी तरफ देश को जलने से बचाने के लिए हाथ में लाठी लेकर खड़े प्रीत सरोही के समर्थक होंगे। न्यूज वॉच इंडिया के स्पेशल शो ऑपरेशन ब्लैकआउट का मकसद किसी भी पक्ष की तरफदारी करना नहीं, बल्कि दोनों पहलुओं को पूरी ईमानदारी से आपके सामने रखना है। एक नागरिक के तौर पर कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, जैसा कि सोनम वांगचुक कह रहे हैं। लेकिन देश की सुरक्षा और शांति को खतरे में डालना या किसी भी तरह की हिंसा का माहौल बनाना, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन और दिल्ली पुलिस के लिए 6 जून का दिन एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने सुबह 8 बजे जंतर मंतर पहुंचने की हुंकार भर दी है। अब सवाल आप पर छोड़ते हैं। सीजेपी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और सोनम वांगचुक के इस समर्थन को आप किस तरह देखते हैं? और दूसरी तरफ प्रीत सरोही का जो यह आरोप है कि इसकी आड़ में टूल किट गैंग देश को श्रीलंका या बांग्लादेश बनाना चाहता है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि युवाओं को अपने हक के लिए जंतर मंतर जाना चाहिए या फिर किसी भी साजिश से सतर्क रहना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी के साथ लिखें।